हम श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य नामक ग्रंथ को मैं पढ़ रहा हूँ। हमने पिछले कुछ पाठों में भागवत महात्म्य सुना और हमने अब प्रथम स्कंद में प्रवेश किया है, जहाँ पे नारद जी की और श्री व्यास जी की कथा चल रही है। नारद जी ने कहा, भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह बीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम लाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव प्रहलाद मिले, उन्हें प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उन्हें प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, कृष्ण कीर्तन किया और कृष्ण प्रेम को पुष्ट किया। अब मैं जब इच्छा करूं तब कन्हैया मुझे झांकी देता है। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूं, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूं। नामदेव महाराज जब कीर्तन करते उस समय विट्ठलनाथ जी नाचते थे। कीर्तन में संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बंधता है। ये सारी कथा हमने कल सुनी। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु से प्रेम जगे और संसार के विषयों से वैराग्य जगे तो कथा सुनी कहलाइए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, आप तो ज्ञानी हैं, क्या आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं? आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है। नारद की इस कथा का तात्पर्य है कि नारद जब तक ना मिलें तब तक नारायण के दर्शन नहीं होते। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव अपने स्वरूप का ख्याल करता है। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से अपनी दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं के दर्शन हुए। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। जो भगवान के साथ प्रेम कर सके वही भागवत के अधिकारी हैं। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति ना हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में श्री तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। यह तो सबको पता है कि वृक्ष की छाल तथा पत्ते में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। इस श्रीमद् भागवत रूपी फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो तब तक इस प्रेम का पान करो, भागवत का आस्वादन किया करो। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं है। ऐसे के उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? उपाय है, त्याग ना कर सको तो कोई हर्ज नहीं, पर अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए भागवत की कथा की। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है।
जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता है तो ऐसा ज्ञान मरण को सुधारने के बदले संभव है कि मरण को बिगाड़े। संभव है ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मौत को भक्ति सुधारती है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी ही भक्ति की महिमा है। ज्ञानी को अभिमान सताता है और भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नर्म होता है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ और उसके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण के शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान को छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत में एक कथा है। युद्ध में दुर्योधन का तना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल मैं अर्जुन को मारूंगा या फिर मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन नहीं आया। रात को नींद नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने गए। जाकर देखा तो अर्जुन तो गहरी नींद में सो रहा था। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है तो भी ये शांति से कैसे सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है। वह जगता है इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा तो फिर मैं किस लिए चिंता करूँ। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। केवल प्रभु से ही संत मिलते हैं। प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थ को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। यह संसार ईश्वर का स्वरूप है। इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत मिलते हैं। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा है। संतों में भी कोई एक आध दोष तो रहता ही है, क्योंकि पूर्णता प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में ही नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो नहीं सकता। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को किसी गुण में ही बनाओ कि किसी के दोष ना देख सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, संत में भी आपको दोष दिखाई देंगे। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एक आध दोष रहने देता हो कि जिससे भक्तों को नजर ना लगे। किसी के पाप का विचार ना करो या वाणी से उन पापों का उच्चार भी ना करो। संत होने के लिए क्या घर छोड़ना है? नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर एक नाथ महाराज, गोपियां आदि ने प्रभु की प्राप्ति की है। गेरू कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनाओ, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधारा, इसलिए उन्हें शुकदेव जी मिले। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है।
मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा से मिलन। आत्मा मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपने मन को सुधारा वही संत है। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा, अपना मन बिगड़ा है। मन पर अंकुश रखो। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही विलासी जीवन का अंत आ गया। उनको मृत्यु का भय लगा तो उनका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है, और स्त्री पुत्र आदि परिवार दुख स्वरूप है, और अंत काल में बड़ा दुखद है। इसलिए जागो और इस अंत काल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। मृत्यु को याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा। जिस दिन पाप दूर होगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। वे जहाँ तुम जाओगे साथ साथ आते हैं। पर मनुष्य मानता है कि जो पाप करता है उसे कोई देखता नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर जो आत्मरूप परमात्मा विराजमान है वह तुम्हें देखता है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा जानकर भी वे पाप क्यों करता है, मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे थे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। राजा का जीवन अब महर्षि हुआ है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताते थे तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहते, आप आए ठीक किया, 1 घंटा कथा करो और विदा लो, अब मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास हो गया था अब 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इस प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद भागवत का अधिकार लीला है। वक्ता और श्रोता का अधिकारी कौन? प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और तीसरा कनिष्ठ अधिकारी। परीक्षित और सुखदेव जी को उत्तम श्रोता वक्ता बताया गया है। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन और प्रभु मिलक में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा सुनकर बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सकते हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी, करनी और आचरण एक ना हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। रामदास स्वामी ने कहा, मैंने किया है और अनुभव किया है, अब तुम्हें कहता हूँ। वाणी और वर्तन एक हो वह उत्तम वक्ता है। सुखदेव जी जो बोले हैं वह जीवन में उतार कर बोले हैं। ऐसे व्यक्ति वंदनीय हैं। एक बार एक माता अपने बेटे को लेकर एकनाथ महाराज के पास आई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की आदत पड़ गई है, अब यह आदत छूटे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उसे आशीर्वाद नहीं दिए,
उन्होंने उस समय उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आए, उस समय आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया, बेटा बहुत गुड़ खाना अच्छा नहीं, गुड़ खाना छोड़ दो। माता को आश्चर्य हुआ और महाराज को पूछा कि ऐसा कहने के लिए आपने 7 दिन लगाए, उस समय आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? महाराज ने कहा, उस समय मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने अब गुड़ खाना छोड़ दिया है, अब मेरे आशीर्वाद उसे फलेगा। त्याग और वैराग्य में अलौकिक शक्ति है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, पर विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो उसमें अति आनंद होता है। शुकदेव जी में 16 आने त्याग और वैराग्य है, अतः वह उत्तम वक्ता है। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान से जिसने थोड़ा सा भी आनंद लिया है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, अंतर्दृष्टि से सब कुछ देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है और अपनी आंखें अलौकिक हैं, अतः अलौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने से अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जब व्यास जी ने 18,000 श्लोक का ये भागवत ग्रंथ बनाया, तब उनको एक चिंता हुई कि अब इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म में जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो खुद के पुत्र शुकदेव जी हैं। शुकदेव जी को रंभा भी चलायमान ना कर सकी थी। नारियों में श्रेष्ठ रंभा है। ऐसी रंभा शुकदेव जी को चलित करने आई। उसने शुकदेव जी को कहा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। शुकदेव जी ने उत्तर देते हैं, मेरा नहीं, विषय भोगी का जीवन व्यर्थ है। सुनो देवी कि किसका जीवन व्यर्थ है। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्वत्रयामी नारायण के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया है, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ ही है। जिनके वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो शुकदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंध और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। परमात्मा की प्रेरणा से यदि मुझे दूसरा जन्म लेना होगा, मैं तुम्हारे जैसी माता ही पसंद करूंगा। शुकदेव जी जन्म से ही निर्विकारी थे। जिस पुत्र ने जन्मते ही अपने पिता व्यास जी से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसा कहकर वन को चल पड़े। शुकदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर पलायन किया। वे सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। व्यास जी सोचते हैं, शुकदेव जी घर आए तो मैं उनका भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे उसका प्रचार करें, पर उनको वन में कैसे बुलाया जाए। शुकदेव जी निर्गुण ब्रह्म चिंतन में आंखें बांध करके लीन हैं। यदि निर्गुण ब्रह्म से उनका चित्त हटाया जाए और यदि वे सगुण ब्रह्म की तरफ मुड़ें, तो ही तो इस संसार का भान होगा। उनकी आंखें तभी खुलेंगी। सगुण ब्रह्म के प्रति ध्यान खींचने के लिए क्यों ना उन्हें
भागवत के कृष्ण लीला के श्लोक सुनाए जाएं। भागवत के उन श्लोकों का जादुई प्रभाव का व्यास जी को स्वयं अनुभव हो गया था। व्यास जी के शिष्य जब दर्भ समेत लेने के लिए जंगल में जाते थे तब उनको हिंसक पशुओं का भय लगता था। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोक का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते थे और जब हिंसक पशु का भय लगता तब वो गुरु व्यास देव जी की बताए हुए भागवत श्लोक का पाठ करते तो वह सब हिंसक पशु वैर भूलकर शांत हो जाते। व्यास जी सोचते कि जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से शुकदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं हो सकता। व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि शुकदेव जी जिस वन में तप कर रहे हैं आप वहां जाइए और वे सुने इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। उनको ये 2 श्लोक सुनाइए। शिष्य आज्ञा लेकर उस वन में चले गए। शुकदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जब वे समाधि में बैठे जाते और समाधि लग जाती तो वे श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत श्लोकों का गान प्रारंभ किया। उन श्लोकों का अर्थ ऐसे है कि श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी बैजंती माला पहनी हुई है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा सुंदर उनका वेश है। बांसुरी के सिद्रों को वे अपने अध्रामत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप ग्वाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना हुआ है। शुकदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल स्थिर और स्वच्छ हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। शुकदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। श्लोक बोलते हैं ऋषि कुमार और उसका स्वरूप दिखता है शुकदेव जी के हृदय में। शुकदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है, पर उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। फिर सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री मक्खन मांगेंगे, मैं ये कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट का भी त्याग कर दिया है। शुकदेव जी के मन में भी दुविधा उत्पन्न हुई। निराकार या सगुण ब्रह्म किसका चिंतन करूं, इस प्रकार विचार ही कर रहे थे कि वहां व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। वह श्लोक का अर्थ ऐसे है कि अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी दह्याय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन सा दूसरा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। वासना का विष मन में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। शुकदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उन्हें व्यास जी के शिष्यों के दर्शन हुए। शुकदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं,
आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण हैं। व्यास जी ने ऐसे 18,000 श्लोक में भागवत की रचना की है। शुकदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी श्री कृष्ण कथा से आकर्षित हुआ है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक श्री शुकदेव जी सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहे हैं। 12 साल के बाद आज शुकदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। शुकदेव जी ने व्यासदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने शुकदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। शुकदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। शुकदेव जी कथा सुनाते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने शुकदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस भागवत ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है कि कारण श्री कृष्ण सबकी आत्मा स्वरूप हैं। विश्याराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भागवत के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे शुकदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें क्या नई बात है। वे ज्ञानी हैं जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। वह भगवान के हेतु रहित भक्ति करते हैं, भगवान की कथामृत का पान करते हैं, भूख और प्यास भी भूल जाते हैं। इसलिए जो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। मैंने पानी भी छोड़ दिया है, फिर भी आप मुख से निकलते ही श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। सूत जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद यह कथा शुकदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुम्हें सुनाता हूँ। अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूँ। पवित्र पांडवों के वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं उन्हें में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होते। परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए यह कथा बताई है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। वंश का इतिहास बताने के लिए पांडव और कौरवों और उनके युद्ध की थोड़ी कथा कही है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं पांडवों को कपट से मारूंगा, पांडव जब सो जाएंगे तब मारूंगा, पर जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा, मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे, वे प्रभु के अधीन थे। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे जाते हैं, पर प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी नहीं गई थी। उसने कहा, आपको तो नींद नहीं आती, पर हमको तो सोना है। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी बहुत आंसू बहाती, बहुत दुखी थी। दुख में समझदारी आती है, पर आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को भी नहीं देखते। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था।
पहले जो जब जब जरूरत पड़ती तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ चले आते। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो या योग्य नहीं हो, सुख में सान भान नहीं भूले, इसलिए यह दुख पांडवों को दिया है। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति भी भरपूर मिली है, सब प्रकार से पांडु सुखी हैं। वह ठीक नहीं है। पांडवों को अति सुख में शायद अभिमान हुआ तो पतन हो जाएगा। ऐसा शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को ना भूलें, इसलिए उनको यह दुख दिया है। फिर भी भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते तो हैं ही। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप है। फिर अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। पुत्र शोक में रोती द्रौपदी अश्वत्थामा की यह दशा देखकर कहती है, मेरे आंगन में आए ब्राह्मण का अपमान आप मत करिए, इसे मत मारिए। आपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों की हत्या करने वाला आंगन में आया, फिर भी वह ब्राह्मण है, इसलिए उसे प्रणाम करती है। आपका वैरी क्या आपके घर में के आंगन में आए तो आप क्या जय श्री कृष्ण करोगे? भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है। वैष्णव वह है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। जय श्री कृष्ण का अर्थ है कि मुझे जो दिखता है वह सब कृष्ण में है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है। वह कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बड़ा प्रेम से देती हो, वैर का बदला बड़े प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी के उद्देश्य करके कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही भगवान को प्यारा लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? उपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब, अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वह गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु श्री द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप ये सब भूल गए? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप होता है। द्रौपदी दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी ना करे तब तक श्री कृष्ण सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा और स्वामी श्री कृष्ण हरिकेश हैं। यह जोड़ी जो इस शरीर रूपी रथ में बैठा है, हृदय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेगा तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा है। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल बुद्धि और ज्ञान है। इन चारों गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी, और तभी ही परमात्मा सारथी भी बनता है और उसी का होता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना है तो पहले धर्म से पूछो कि यह काम करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसे जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी दोगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा।
मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ भी विधवा है, पर पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेनी चाहिए। कोई ठंडी सांस दे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई भीम? द्रौपदी बार बार कहती है कि इसे मारना नहीं। सब सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वही ठीक है, इसके दिल में दया है। भीम कहते हैं, मन स्मृति में कहाँ आता ताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मन स्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यही उसकी मृत्यु के बराबर है, अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटो, पर उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि है, वह निकाल दो। अश्वत्थामा तेजहीन हो जाएंगे। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है, अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। फिर अश्वत्थामा का मस्तक परसे से उसके माथे में से जन्म सिद्ध मणि थी, उसको निकाल दिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अश्वत्थामा सोचते हैं कि इससे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा था। बाकी की कथा अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। श्री डोंगरे जी महाराज के चरण कमलों में हमारा साक्षात दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।